यह वीडियो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और इसका जीवंत और मूर्त किसी भी शख्स से कोई वास्ता नहीं। अगर किसी की कहानी इससे मिलती है तो बस एक संयोग मात्र है। इस वीडियो की कहानी एक कल्पना है, एक मनगढ़ंत कहानी है जो पुरानी लोक कथाओं और दंत कथाओं से प्रभावित होकर लिखी गई है। इस वीडियो में भूत, प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है जिसका आज की ज़िंदगी और असलियत से कोई वास्ता नहीं। दर्शक इस वीडियो को केवल मनोरंजन के नज़र से देखें, हकीकत से इस वीडियो का कोई ताल्लुक नहीं है। शनिवार वाड़ा एक प्राचीन और प्रसिद्ध किला है। शनिवार वाड़ा भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित पुणे में सबसे डरावनी जगहों में से एक है। पुणे में शनिवार वाड़ा किले की दीवारों एक युवक लड़के राजकुमार नारायण राव की दर्दनाक कहानी छिपाती है जिससे सुमेर सिंह गार्डी ने मार डाला था। कहा जाता है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को यह किला भूतिया जगह बन जाता है। प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक भारत में कई ऐतिहासिक किलों का निर्माण हुआ जिनमें प्रत्येक किले की एक अलग कहानी है। ऐतिहासिक किलों को घूमने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इन्हीं ऐतिहासिक किलों में से एक है मोस्ट हॉन्टेड प्लेस शनिवार वाड़ा पुणे। जब बाजीराव अपनी तलवार से हिंदुस्तान का नक्शा बदल रहे थे तब पुणे में उनकी वीरता का सम्मान करने के लिए एक शानदार महल बनवाया गया, शनिवार वाड़ा। मराठा साम्राज्य की आन बान और शान हुआ करता था यह ऐतिहासिक महल, लेकिन आज से करीब 270 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस घटना की वजह से ही लोग इस महल को रहस्यमय मानते हैं। तो चलिए जानते हैं शनिवार वाड़ा की वो रहस्यमय कहानी इस धारावाहिक द धुरी हॉरर शो के माध्यम से जो लोगों को आज भी डराती है। एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा के अनुसार काशीबाई की बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। किसी कारणवश बाजीराव ने उसके पति को देशद्रोही होने के संदेह में मृत्युदंड दिया। इससे रुष्ट काशीबाई की सहेली ने इस किले को श्राप दिया था। कहा जाता है इस श्राप के कारण ही शनिवार वाड़ा हमेशा अपने ही लोगों द्वारा विश्वासघात और बेईमानी के बीच संघर्ष करता रहा। पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे, विश्वासराव, महादेवराव, नारायण राव। पानीपत के तीसरे युद्ध में नाना साहेब के प्रथम पुत्र विश्वासराव की मृत्यु हो गई। जब नाना साहेब पेशवा की मृत्यु हुई तो उनके द्वितीय पुत्र महादेवराव गद्दी पर बैठे, लेकिन 27 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहेब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया। जब नारायण राव गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष के बालक नारायण राव का गद्दी पर बैठना उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को खल रहा था। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। वह पहले पेशवा महादेव राव की हत्या का प्रयास कर चुके थे जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण वे भी अपने काका को पसंद नहीं करते थे और हमेशा शक की दृष्टि से देखते थे। दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ गए जब सलाहकारों के भड़काने पर पेशवा नारायण राव ने रघुनाथ राव को अपने घर पर नज़र बंद कर दिया। उनकी काकी आनंदीबाई इस बात पर उनसे बहुत नाराज़ हो गई। नज़रबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी कबीलाई गार्दी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गार्डी को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, नारायण रावला धारा
जिसका अर्थ था नारायण राव को कैद कर लो। ये पत्र पहले रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई के पास पहुंचा और मौका देखते हुए उसने घिनौनी चाल चलते हुए उस पत्र के शब्द बदल दिए और नारायण रावला धरा को नारायण रावला मारा कर दिया, जिसका अर्थ था नारायण राव को मार डालो। यह पत्र मिलते ही सुमेंद्र सिंह गार्दी के लोगों ने शनिवारवाड़ा किले पर हमला कर दिया। जब वे सारी बाधा पार कर पेशवा नारायण राव के पास पहुँचे तो नारायण राव उन्हें देखकर अपने काका के कक्ष की ओर ये कहते हुए भागा, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, अर्थात चाचा मुझे बचाओ। नारायण राव अपने काका के सामने ही स्वयं को बचाने के लिए याचना करता रहा, किंतु रघुनाथ राव ने कुछ नहीं किया और गार्डियन ने उसे मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके एक मिट्टी के मटके में भर दिया और महल से बाहर लाकर नदी में बहा दिया। बहुत साल बीत जाने के बाद आज भी शनिवारवाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है और उसके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका मला वाचवा आज भी किले में सुनाई पड़ते हैं। इस कारण इस किले को भूता माना गया है। 27 फरवरी 1823 को शनिवारवाड़ा किले में एक रहस्यमय तरीके से आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि उसने सब तहस नहस कर दिया। 7 दिनों तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस आग में किले का अधिकांश हिस्सा जल गया। आज इसके अवशेष शेष है। शनिवारवाड़ा की जगह कैसे ठहराई गई? पेशवा बाजीराव एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर हेमा नदी के तट पर से जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक खरगोश शिकारी कुत्ते का पीछा कर रहा था। यह दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य से देखने वाले पेशवा बाजीराव के मन में विचार आया, ज़रूर इस जगह पर कुछ विलक्षण होगा, यानी यह जगह तिलस्मी होगी। यह सोचते हुए बाजीराव पेशवा ने अपने मन में संकल्प किया, शनिवारवाड़ा इसी जगह पर निर्माण होगा। आज का हमारा यह एपिसोड शनिवारवाड़ा के रहस्यमय कहानियों पर आधारित था। कृपया ध्यान दें कि यह कहानी एक काल्पनिक हो सकती है और वास्तविकता से अलग हो सकती है। यह अभी आप पर निर्भर है, आप मानो या न मानो। द दूरी हॉरर शो, जो आपकी रूह को छू जाएगा। तैयार रहिए, जहां डर की आवाज़ हर कोने से गूंजेंगे और भय की कहानियां आपके आंखों के सामने जिंदा हो जाएगी। अपनी हिम्मत जुटाए और हमारे साथ एक अतीत से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ की गहराइयों में डूब जाए। बहुत डरावना होगा ये सफ़र। क्या आप तैयार हो इस भयानक सफ़र के लिए?